और एक तरफ रूस का ऑपरेशन विंटर जारी है, दूसरी ओर यूरोप को पुतिन की चेतावनी भी मिल गई है। रूस पर प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। रूस से जंग का प्रोपेगेंडा फैला रहा है यूरोप, युद्ध के लिए यूरोप जिम्मेदार है, ये भी कहा गया। यूरोप की गलती सब भुगत रहे हैं, ये बात भी कही गई। यूरोप में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। रूस और नाटो देश आमने सामने आ चुके हैं। शांति प्रस्ताव नहीं मानकर ज़ेलेंस्की ने रूस को मौका दे दिया है। ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिलते ही रूस फाइनल प्रहार कर सकता है। बेलारूस में ऑरिशनिक मिसाइलें वॉर रेडी हैं, जबकि बाल्टिक सागर में नेवल फ्लीट पहले ही पहुंच चुकी है। कैलिनिनग्राड के पास न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी गई है। अब अगर यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को बारूद सप्लाई किया तो रशिया बड़ा हमला कर सकता है। साल खत्म होते होते यूरोप में विध्वंस का अलार्म बज चुका है। अब आमने सामने यूरोपीय देश और रूस आ चुके हैं। तबाही का दरवाजा कभी भी खुल सकता है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो शीत युद्ध जैसे खौफनाक युद्ध का संकेत दे रही हैं। पहली घटना है, रूस ने बेलारूस में ऑरिशनिक मिसाइलों की तैनाती की है। दूसरी घटना है, रूस ने कहा है कि नेटो रूस युद्ध के पास पहुंच चुके हैं। तीसरी घटना है, बाल्टिक सागर में रूस ने परमाणु पनडुब्बी तैनात की है। चौथी घटना है, फ्रांस परमाणु हथियारों की तैनाती यूरोप में कर रहा है। पांचवी घटना है, रूस ने परमाणु टेस्ट साइट फिर से खोल दी है। यानी दोनों तरफ से विनाशक युद्ध की तैयारी की जा रही है और इस बार युद्ध की शुरुआत परमाणु हमले से हो सकती है। रूस की तरफ से बयान जारी हुआ है जिसमें उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने कहा है कि परमाणु शक्तियों के टकराने से महाविनाश हो सकता है। अगर रूस पर हमला हुआ तो परमाणु हथियार भी हमारा विकल्प हो सकता है। साल 2025 जाते जाते यूरोप को ऐसे मोर्चे पर छोड़ सकता है जहां से आगे बढ़ने पर आर पार की जंग ही शांति का विकल्प बन सकता है। क्योंकि मायामी में भी ट्रंप प्रस्ताव पर वार्ता विफल होने से अब रूस को खुली छूट मिलनी तय है। ट्रंप भी यूरोप से हाथ पीछे खींच लेंगे, जिससे रूस को काबू करना नामुमकिन जैसा हो सकता है। और इस संकट में यूरोप के 3 बड़े देश फंस गए हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है जंग बढ़े या फिर अभी भी शांति प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाए। पुतिन ने जो प्लान बनाया है उसमें पहले यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देशों की सुरक्षा स्थिति की जानकारी ली जा रही है। इसीलिए यूरोप के 15 से ज्यादा देशों में ड्रोन पहुंच चुके हैं। सर्विलांस के जरिए रूस सुरक्षा उपकरणों की वास्तविक स्थिति जांच रहा है।
एक बार डिफेंस की जानकारी होने पर रूस हमला करेगा, जिसके लिए बेलारूस में ऑरेशनिक मिसाइल तैनात की गई है। लेकिन उससे पहले रूस स्पेस में भी युद्ध आरंभ कर सकता है। अभी तक यूक्रेन स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए सटीक हमले कर रहा था। अब रूस सैटेलाइट स्टारलिंक पर हमले करेगा, जिससे रूस पर पलटवार ना हो सके। इस वक्त स्टारलिंक पर यूक्रेन पूरी तरह निर्भर है। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा, बुल्गारिया के साथ ही जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन भी स्टारलिंक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये देश यूक्रेन की तरह पूरी तरह निर्भर नहीं है, लेकिन भविष्य में स्टारलिंक की सेवा बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में रूस अभी से तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में इन सैटेलाइट को ध्वस्त करेगा और फिर बेलारूस से ऑरेशनिक मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। दरअसल रूस बेलारूस के जरिए हमले कराकर खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि मस्क के सैटेलाइट ध्वस्त करके रूस यूरोपीय देशों की मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम तबाह कर देगा। जिससे वो पलटवार नहीं कर पाएंगे और रूस की ऑरेशनिक तबाही करने से बेलारूस से निकल पड़ेंगे। यूरोपीय देशों को इसका आभास है कि आने वाले वक्त में रूस से बिना अमेरिका लड़ना पड़ेगा। अमेरिका सैन्य मदद से पूरी तरह हाथ खींच सकता है। साथ ही वो तकनीक के इस्तेमाल की मंजूरी भी नहीं देगा। यानी यूरोपीय देश बड़े संकट में घिर गए हैं। इसी वजह से लंबे वक्त तक रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसा कर रखना चाहते हैं। इसी वजह से यूक्रेन को बारूद सप्लाई किया जा रहा है। इस बीच नेटो देश सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लेंगे। स्टारलिंक पर यूरोप के देश निर्भरता घटाने के लिए IRIS-2 और EU-Telset प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अपने सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा उन देशों में हथियारों की तैनाती बढ़ाई जा रही है जहां रूस यूक्रेन के बाद विस्तार के लिए हमले कर सकता है। अभी तीनों बाल्टिक देशों में अभेद्य दीवार बनाई जा रही है। पोलैंड में फाइटर जेट की तैनाती बढ़ाई जा रही है, जबकि रूस से सटे नेटो देशों में 8 लाख सैनिक लगाए जा रहे हैं। जबकि रूस ने पहले ही काउंटर प्लान बना लिया है। बाल्टिक से काला सागर तक नेवल फ्लीट लगा दी है और आर्कटिक में परमाणु मिसाइल साइलो अलर्ट पर डाल दिए हैं। यानी रूस नेटो से टकराने के लिए एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसकी भनक से नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।